तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 217 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि व्हाइट फिनिक्स जो होती है हमारे किन्नैन को अपने साथ लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, जबकि कमांडर अपने सोल्जर से कहता है कि अपनी सभी कैनन्स के खुद तरफ करो और अपनी फॉर्मेशन के साथ उनके पर फायरबॉल से अटैक करो। तो इसी के साथ उनके पर अटैक होना शुरू हो जाता है। तो वो सभी लोग जो होते हैं उनके पर अटैक कर देते हैं। वो अटैक्स जो होते हैं व्हाइट फिनिक्स अपनी बॉडी के ऊपर ले रही होती है ताकि वो किन्नैन को बचा सके, क्योंकि किन्नैन के पास पहली जहां पर परफॉर्म स्ट्रेंथ नहीं बची और इसी वजह से वो अटैक्स को फेस नहीं कर पाएगा। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ फिर से तुम्हें कह रहा हूँ कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम यहाँ पर से चली जाओ। तो वो कहती है नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम दोनों दोस्त हैं, तो फिर हम दोनों दोस्त हैं, हम लोग मरेंगे भी साथ और जिएंगे भी एक साथ। और इसी के साथ वो फिर से अपनी व्हाइट फिनिक्स पावर्स को रिलीज करती है और वहां पर से निकल जाती है। जबकि कमांडर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों जहां पर मेरे हाथों से बचकर निकल गए, लेकिन ये दोनों पूरी तरह जख्मी है, कितनी दूर तक जा पाएंगे। तो वो अपने सोल्जर से कहता है कि जाओ इनका पीछा करो, इनको मारकर इनके सर काट कर मेरे पास लेकर आना। तो वो कहते हैं ठीक है सर। और इसी के साथ तीन लोग उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जैसे हमारा किन्नैन और व्हाइट फिनिक्स लैंडिंग करते हैं तो वहीं पर व्हाइट फिनिक्स जो होती है बेहोश हो जाती है। किन्नैन कहता है कि इसने अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर दिया और मेरी वजह से बहुत ही बुरी तरह जख्मी हुई है। तो वो तीनों मास्टर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर हमारे हाथ क्या लगा है, दो कमजोर लोग हैं। एक तो यहाँ पर व्हाइट फिनिक्स है जिसके साथ हम लोग मजे करने वाले हैं। तो एक दूसरे से कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग इस लड़के को मार डालते हैं, उसके बाद इस लड़की से मजे करेंगे और फिर इन दोनों के सर काट कर जाकर कमांडर को दे देंगे। तो हमारा किन्नैन उनसे कहता है कि बेवकूफो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हम दोनों को इतनी आसानी से मार पाओगे? कि वो आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तो हम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, तुम यहाँ पर हमारे खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो। जबकि हमारा किन्नैन अपनी तलवार निकालता और कहता है, किन्नैन उनसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर यही सोच रहा था कि आखिर मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ पर से मिलेगी। तो तुम लोगों की बॉडी के अंदर जो बीस्ट कोर्स हैं उनका ऑब्जर्व करके मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस हासिल करूंगा। और हमारा किन्नैन जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ घूमकर उनके पीछे पहुंच जाता है, तलवार को घुमाकर तीनों के ऊपर अटैक करता है और वो तीनों मर जाते हैं। उनकी बॉडीज के अंदर से 3 बीस्ट कोर्स निकलती है और हमारा किन्नैन तीनों बीस्ट कोर्स को वहां पर ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे वो अपनी प्रोफाउंड एनर्जी का काफी सारे हिस्से को रिप्लेनिश कर लेता है और कहता है कि तो बहुत ही अच्छा हो गया। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है, मेरे डिवाइन सन के सामने कुछ है। तो अपनी बॉडी के अंदर जाता है कॉन्शियस सी के अंदर, जहां पर उसे वही बाला दिखाई देता है। ये वही बाला आता है जो मास्टर टूमैंग यूज कर रहे थे। तो वो कहता है ये तो टूमैंग का बाला है, लेकिन मेरे डिवाइन सन ने इसको ऑब्जर्व कर लिया था वो बिना मेरी इजाजत के। यानी इसका मतलब ये है कि ये स्कॉचिंग सन भी मेरी मदद करना चाहता है, जितने भी स्पेशल आर्टिफैक्ट्स होंगे ये उनको खुद बहुत ऑब्जर्व कर लेगा। तो किन्नैन कहता है कि इसने ना सिर्फ यहाँ पर उस बाले को ऑब्जर्व किया है बल्कि उसकी पावर्स को भी डबल कर दिया है और इस वक्त इसकी पावर जो है ट्रिब्यूलेशंस के 6 लेवल पर पहुंच चुकी है। किन्नैन इस बात से भी काफी खुश होता है और कहता है कि बीस्ट एम्परर टाई को मारने के लिए अब मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिब्यूलेशंस के 6 राम का मेरे पास एक डिवाइन ट्रेजर आ गया है। तो हमारा किन्नैन उसको अपने हाथ में पकड़ता है और उसको महसूस करता है, उसकी पावर्स वाकई में से महसूस होती है। फिर साथ ही वो बाहर आता है और कहता है कि अब यहाँ पर इसके जख्मों के लिए कुछ करना होगा। तो हमारा किन्नैन कहता है चलो फिर इनकी डेड बॉडीज को चेक करते हैं। और वहां पर जो 3 लोग उसने मारे होते हैं वो उनकी डेड बॉडीज को चेक करता है तो उनकी बॉडी के अंदर से उसे कुछ पिल्स मिलती हैं। तो वो कहता है कि हालांकि यहाँ पर ब्लड फॉर्मेशंस के बनाने वाले स्पेशल फॉर्मेशन सोल्जर्स थे, लेकिन इसके बावजूद इनके पास ज्यादा ना पैसा मिला है ना ही कुछ ज्यादा पिल्स मिली हैं, लेकिन इतनी पिल्स काफी रहेंगी। और वो जाकर व्हाइट फिनिक्स को वो पिल खिलाता है तो व्हाइट फिनिक्स जो होती है वो ठीक हो जाती है। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं यहाँ पर रिकवर कर चुकी हूँ। तुम्हारा किन्नैन उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि दोबारा ऐसा मत करना, तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था, तुम मेरी दोस्त हो लेकिन इसका मतलब यही है कि तुम मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डाल दो। तो वो आगे से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है दोस्तों का यही तो मतलब होता है, दोस्ती का यही तो मतलब होता है कि एक दूसरे के लिए यहाँ पर जान भी दी जा सकती है। तो व्हाइट फिनिक्स उसे कहती है तो फिर बताओ कि आगे क्या प्लान है? तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि आगे का प्लान यही है कि हम लोगों ने क्योंकि शैडो लिपर्ड क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया, चलो चल के देखते हैं कि उनका कोई मेंबर जिंदा बचा है तो उसको भी मार डालते हैं। तो दोनों वहां पर पहुंचते हैं लेकिन वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो वो कहती है मुझे नहीं लगा था कि वो लोग ऐसा करेंगे, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर शैडो लिपर्ड क्लैन के किसी एक मेंबर को भी नहीं छोड़ा, जहां तक टूमैंग का 1 साल का बच्चा वो भी मारा गया। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि ये तो बहुत ही रुथलेस है, इसने तुम्हारे पूरे के पूरे क्लैन के सभी मेंबर्स को मार दिया और अब यहाँ पर शैडो लिपर्ड क्लैन के लोगों को भी मार दिया। अगर ये इसी तरह सभी को मारता रहा तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हारी डोमेन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तो वो उसे कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जाकर एम्परर टाई को रोकना होगा, अगर उसे नहीं रोका गया तो वो इसी तरह और ज्यादा वहशीपना करेगा। तो नेक्स्ट सीन एम्परर टाई का दिखाया जाता है। तो एम्परर टाई लड़कियों के साथ अपने कवच में होता है और वहां पर उसके पास उसका कमांडर आता है। तो कमांडर उसे कहता है कि सर हम लोगों ने यहाँ पर बीस्ट शैडो लिपर्ड क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और वहां पर टूमैंग के हाथ में जितनी मिलिट्री पावर थी वो सारी की सारी अब आपके हाथ में आ चुकी है, यानी कि अब आप यहाँ के सुप्रीम रूलर हैं। तो वो उसे पूछता है किन्नैन और दूसरी लड़की का क्या हुआ? तो वो कहता है सर उन दोनों को हम लोग फिलहाल के लिए मार नहीं पाए, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, मेरे लोग उनके पीछे गए हैं। तो इसी के साथ ही उसका एक बंदा भागता वहां पर आता और कहता है सर एक बुरी खबर है, एक बुरी खबर है, हम लोगों ने जिन लोगों को किन्नैन और व्हाइट फिनिक्स को मारने के लिए भेजा था वो सभी लोग मार चुके हैं और साथ ही 2 बहुत ही पावरफुल फोर्सेस हमारी तरफ आगे बढ़ रही हैं। एम्परर ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कमीने
ने कही कि तुमने तो कहा कि जहां पर तुमने उसे मार दिया है। तो वो कहता है कि सर मुझे चेक करने दें, और इसी के साथ ही वो चेक करता है और कहता है हाँ, दो बहुत ही पावरफुल ओरास हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि योर मैजेस्टी, मुझे लगता है कि ये किन्नैन और व्हाइट फिनिक्स है जो हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एम्परर गुस्से के साथ उसे कहता है कि तू बकवास बंद करो, तुमने अभी तक यहाँ पर किन्नैन और दूसरी लड़की व्हाइट फिनिक्स को नहीं मारा, और तुम लोग यहाँ पर अपने आप को मेरा जनरल कहते हो। अब जल्दी से अपनी तशरीफ उठाओ, बाहर जाओ, जाकर उन दोनों को पर्सनली मार कर आओ। तो कमांडर कहता है कि सर बिल्कुल परेशान ना हूं, अब जबकि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं पहले से यहाँ पर अपनी ब्लड डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता हूँ, उनके यहाँ पर पहुंचने के बाद उस फॉर्मेशन के अंदर उसे मार डालूंगा। तो एम्परर उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम भी यहाँ पर फेल हो गए तो फिर तुम्हारे क्लैन का भी वही हाल होगा जो कि यहाँ पर शैडो लिपर्ड क्लैन का हुआ है, इसलिए सोच समझकर जो भी करना है वो करना। तो वो कहता है जी सर, मैं यहाँ पर सोच समझकर ही करूंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। हमारा किन्नैन और व्हाइट फिनिक्स जैसे वहां पर दरवाजे के बाहर पहुंचते हैं, वहां पर व्हाइट फिनिक्स को कुछ दिखाई देता है, दरवाजे के बाहर किसी की लाश टंगी होती है। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर नीचे उतर आते हैं। जब वो नीचे उतरते हैं तो वहां पर वो डेड बॉडी जो होती है वो उस व्हाइट फिनिक्स के फादर की होती है, और वो वहीं पर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि ये तो मेरे फादर हैं। किन्नैन कहता है कि जब हम लोग तुम्हारे क्लैन में पहुंचे थे वहां पर तुम्हारी मदर की डेड बॉडी को लटकाया गया था, यहाँ पर इंपीरियल पैलेस के बाहर तुम्हारे फादर की डेड बॉडी को लटकाया गया। किसी को मारने का ये सबसे बहुत ही बुरा तरीका है। तो व्हाइट फिनिक्स अपने फादर को रस्सी से नीचे उतारती है और कहती है कि फादर आप यहाँ पर आराम करें, मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी बीस्ट एम्परर टाई को मार डालूंगी और उसके बाद आपकी मौत का बदला लूंगी। किन्नैन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो फिर अंदर चलते हैं। और इसी के साथ अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कमांडर ने फॉर्मेशन एक्टिवेट कर ली होती है, और एक सोल्जर भागता वहां पर आता है और उसे कहता है कमांडर, किन्नैन और उसके साथ उस लड़की ने हमारे मेन गार्ड्स को हरा दिया जो दरवाजे के ऊपर थे, और वो लोग अंदर आ रहे हैं। तो कमांडर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो हमारे एलीट सोल्जर्स को इतनी आसानी से हरा देगा, लेकिन मेरी फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, वो यहाँ पर आकर हमारे जाल में फंसने वाला है। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर दीवार टूटती है, और दीवार टूटने के साथ ही किन्नैन वहां पर अंदर आ जाता है। तो किन्नैन अंदर आने के बाद कहता है कि कमीना बीस्ट एम्परर कहां पर है, जल्दी से बाहर लेकर आओ, अगर तुम लोग यहाँ पर हमारा रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करोगे तो तुम सभी लोग पहले मरोगे। जबकि कमांडर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस पैलेस के अंदर आकर जो चाहे वो कर सकते हो, अभी यहाँ पर बीस्ट एम्परर के कमांडर जिंदा हैं। और इसी के साथ ही हमारा किन्नैन उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है तो वो एक शील्ड के साथ टकरा जाता है, क्योंकि उसने एक फॉर्मेशन एक्टिवेट की होती है जो कि शील्ड की टाइप की होती है। तो किन्नैन कहता है कि ये यहाँ पर क्या हुआ। व्हाइट फिनिक्स उसे कहता है कि ये शैडो लिपर्ड क्लैन की तरह ही ये एक बहुत ही पावरफुल क्लैन है जिसे 10,000 स्नेक क्लैन कहा जाता है, और वो लोग फॉर्मेशंस के माहिर होते हैं, और ये फॉर्मेशंस का एक मास्टर है। किन्नैन उसे कहता अच्छा तो ये फॉर्मेशंस का मास्टर है, इसने यहाँ पर अपने डिफेंस के लिए फॉर्मेशन बनाई होगी। तो कमांडर उसे कहता है कि लड़के जितनी तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ है, तुम इस करंट स्ट्रेंथ के साथ तुम मेरी फॉर्मेशन की शील्ड को भी नहीं तोड़ पाओगे, तो मुझे क्या हराओगे। तो वहां किन्नैन इसी के साथ अपनी सील को हटाता है और उसे कहता है देखते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सील को काट पाता हूँ या नहीं। तुम्हारा किन्नैन आगे बढ़ता है, जंप करते हुए उसकी शील्ड के ऊपर अटैक करता है, और उसकी शील्ड के अंदर बहुत सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो कमांडर कहता है कि इस लड़के ने यहाँ पर मेरी फॉर्मेशन के अंदर काफी सारे क्रैक्स डाल दिए हैं, लगता है कि ज्यादा देर तक जब फॉर्मेशन टिक नहीं पाएगी। तो वो अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग जल्दी से इस फॉर्मेशन को गार्ड किलिंग फॉर्मेशन में चेंज कर दो। तो गार्ड किलिंग फॉर्मेशन एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है, तो क्या हमारा किन्नैन गार्ड किलिंग फॉर्मेशन को भी हरा पाएगा, और क्या ये लोग बीस्ट एम्परर टाई तक पहुंच पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।